यूनाइटेड नेशंस नाम सुना है? किस काम की है? किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपके काम की नहीं है ना, है ना? आपके काम की नहीं है तो किसी काम की नहीं है। मुझे वो वाले यूनाइटेड नेशंस के फेलियर्स बताएं जिसमें नॉन मुस्लिम्स के ऊपर भी उसने काम ना किया हो। नहीं पता ना? We are not even looking at anything except what serves us. बहरहाल वाकई यूनाइटेड नेशंस किसी काम की नहीं, आपको ही पता है किसी का। अगर आपको यूनाइटेड नेशन में डिसीजन मेकिंग की जॉब मिलेगी तो आप इसलिए नहीं जाएंगे कि यूनाइटेड नेशन में जॉब मिल रही है मैं कुछ करूंगा, आप ये पूछेंगे कितने डॉलर मिलने हैं। That's the only reason why you would go to a UN for a UN job, right? Otherwise, you know, this is not going to give me energy. ये मुझे मेरे एनर्जी सेक्टर को ऑन नहीं करेगी, जिसके लिए मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा दुनिया में। We all know इससे नहीं कुछ होगा। जो भी वजूहात है हर एक की अपनी अपनी ज्यादातर सही है आपके पास। अगर यूनाइटेड नेशंस की कोई औकात नहीं है आपके सामने, नहीं है ना, एक तो बता दें, है तो सही, किसी कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं किसी का। यूनाइटेड नेशंस की कोई औकात नहीं है तो आप क्या समझ रहे हैं मेरी आपके सामने क्या औकात है? फिर आपके बड़ों की आपके सामने कैसे औकात हो सकती है? वो यूनाइटेड नेशन दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी, वो चूंकि कुछ नहीं कर सकती, आपने उसको लिफ्ट करानी बंद कर दी है, तो आप अपने अम्मा अब्बा को या मुझे लिफ्ट कराएंगे? जब आपको पता है कि अब्बा जी आप एबल बॉडी मैन थे, you are supposed to do something, can't just say something, you are supposed to do something, और आपने इतने हजारों बच्चे मरने के ऊपर भी आप ज्यादा से ज्यादा क्या किया? यार हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हाउ डेयर अ मैन आस्क हिज सन और अ वुमन आस्क हिज सन और डॉटर कि बेटा ऐसे नहीं, आम बंदा नहीं मर जाना, कुछ करके करना है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर तुम्हारे सवाल होना है, खैरुल उम्मा तुमसे। That's why you're going to first shake the morality. Question your elders. You are going to do that. Naturally, you are doing it already. मेरे कहने की जरूरत नहीं, आप पहले से ही कर रहे थे। किसको देख रहे हैं आप? नवाज शरीफ, इमरान खान, और किसको देख रहे हैं? जो भी पावर में बंदा होता है उसको देख रहे होते हैं कि भाई आप लोग क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहे, क्या वजह है? और जब आपको पता हो कि यार इतनी पावर में भी आप एक्टिवेट नहीं कर सकते अपने आप को, तो फिर क्या करते हैं आप मूव कर जाते हैं उस पोजीशन से, पोजीशन ऑफ पर्सपेक्टिव से, कि भैया इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट इज नॉट रियल, all of this is fake. This is a problem I'm telling you to solve. Only you can solve this problem. आप ट्रांजिटरी जनरेशन है। ट्रांजिटरी जनरेशन पता क्या होती है? छोटे बच्चे जो स्कूल में इस वक्त हैं, जिन्होंने अभी अपना जहन क्रिएट करना है, दिमाग लिटरली उनका आधा बना हुआ है, वो 10 साल से कम के बच्चे हैं, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बना ही नहीं हुआ अभी। और वो वाले लोग जो पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशियोलॉजिकल पावर के अंदर हैं, आप उनके और बच्चों के बीच में इस वक्त, और बच्चों की तो आप ना इज्जत करते हैं ना उनकी कॉपी करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज की ख्वाहिश, फैसिनेशन और कॉपी कर रहे हैं कि जो वाकई में एबल है, पोटेंट है, अफेक्टिव है, जो भी पेपर में भी है, और उसकी कॉपी आप लोग कर रहे हैं। इसलिए आप में से ज्यादातर लोग वही बनना चाहते हैं जो पिछली जनरेशन ने कहीं ना कहीं पे मार के जीत किया। चाहे वो कोई प्रोफेसर है, कोई पॉलिटिकल लीडर है, कोई रिलीजियस लीडर है, कोई बिजनेस लीडर है, कोई भी है, आप उसकी सब कॉपी कर रहे हैं, मिमिकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी कोई वैल्यू बिठा ली आपके साथ। मैं आपको खाली ये बता रहा हूं कि इनमें से एक खास शख्सियत है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है उस सेंटर ऑफ एनर्जी को, न्यूक्लियर रिएक्टर को, वो मोरालिटी के कैटेगरी को, उस पेडेस्टल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर उस बंदे ने ना काम किया तो आपने मोरालिटी की डेफिनेशन उससे लेनी बंद कर देनी है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपने मोरालिटी की डेफिनेशन ही लेनी बंद कर देनी है। आपने कहना है भैया इस सारे के सारे मामले का कोई फायदा ही नहीं, लिटरली। थर्ड स्टेप क्या होगा? ये नाइलिज्म कहते हैं इसको। सेकंड स्टेप इज नाइलिज्म। ज्यादातर मुसलमान, कॉन्शियस मुसलमान इस वक्त नाइलिज्म के शिकार हो रहे हैं। एवरी सिंगल डे मुसलमान हिम्मत हार रहा है, लिटरली, स्पेशली मेन हिम्मत हारना शुरू हो गए कि कोई फायदा नहीं, हक और बातिल कुछ नहीं होता, फायदा कोई नहीं है, खाली बातें। असली चीज होती है
کون لابی کہاں پہ کر گیا ہے, کس کے پاس زیادہ مال آ گیا, کس کے پاس زیادہ مفادات اور تحفظات ہے, بس ان کے ارد گرد سارا کچھ ریوالو کرتا ہے. وہ 2 نمبر ہو یا 1 نمبر, وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نائلزم ہے. تھرڈ سٹیپ پہ کیا ہوگا؟ تھرڈ سٹیپ پہ مسلمان لڑکا اور لڑکی اسلام ریجیکشن سٹیج کے اندر آ جائے, کیونکہ جی اس نے موڈیلٹی کی بات کی تھی اور لٹرلی اس کے اندر سے واضح آ رہی ہوں گی کہ اس دین کا کیا کرنا ہے میں نے, جو فلسطین میں اپنے بچے نہیں بچا سکتا. کیونکہ ہر ایک کو تکلیف ہے اس بچے کی جو فلسطین میں مارا ہے, کیونکہ ہمارے بھی بچے ہیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کل تو اس میں بھی نوبت آنی ہے تو اسلام نے نہیں بچانا, حالانکہ مسلمان 2 نمبر ہوئے ہوئے ہیں. دماغ لیکن کام بیسس اور سٹینڈرڈز کے اوپر کرتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, مثال دے رہتا ہوں, ہوگا نہیں ایسے, کیا پتا ہو بھی جائے ویسے, کہ چائنا میڈیٹرینین سی میں اپنے اوشن لائنرز لے کے آئے اور آئرن ڈوم کے پرخچے اڑا دے. سوچیں فائدہ ہے نقصان ہے؟ فائدہ ہے, فلسطینی بچ گئے. نقصان کس بات کا ہے؟ سوچیں کتنا بڑا نقصان ہے یہ. چھوٹا فائدہ ہے, ہونا چاہیے کوئی تو کرے, مگر اتنا بڑا نقصان ہے کہ 57 مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, اور ایک غیر مسلم لٹرلی کافر, واحد کافر ملک رہ گیا دنیا جو بائی ڈیزائن کافر ہے کہ نہیں ہم نے اللہ کو ماننا ہی نہیں بھائی, ایمپرر از ایوری تھنگ. وہ آئے اور آ کے سکور سیٹل کر دے کہ ہم سے نہیں دیکھے جا رہے بچے مرتے ہوئے. اس وقت آپ کے ساتھ پتا کیا ہونا ہے, میرے ساتھ کیا ہونا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے, کہ اسلام سے بھی بڑی فورس جو ہے نا وہ کمیونزم کی ہے. All of a sudden your single polar morality will go into multipolar morality, and that pole has a good resume in front of you. Literal belief system آپ کی شیک ہونی ہے اور آپ نے اسلام سے موو ہو کے cognitive dissonance کا شکار ہونا ہے, اور زیادہ زیادہ بیسٹ کے سینیریو پہ آپ کمیونزم کی طرح موو کریں گے. وہ بھی نہیں کریں گے حالانکہ آپ اسلام سے لیکن مائگریٹ کر چکے ہوئے. یہ ہے نقصان جو اس وقت مسلمان شعور والے ذہن, بیٹا شعور والے لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں.